नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो अपने पास मारुति सुजुकी पेट्रोल है 2011 मॉडल के सीरीज इंजन है। तो इसमें कस्टमर का जो कंसर्न है कि गाड़ी रनिंग में गाड़ी बंद हो जाती है और फिर कितना भी आप क्रैंक करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होएगी। तो इस फॉल्ट को अपन ट्रेस करेंगे और क्लियर करेंगे। तो आपको एक बार मैं उसका लाइव फॉल्ट दिखाता हूँ कि इसके अंदर एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट पेट्रोल है और इसका इग्निशन स्विच ऑन किया है और यहाँ पे इसका चेक लाइट भी आ रहा है। और साथ में देखेंगे तो इसका जो इमोबिलाइजर लाइट बोलते हैं, सिक्योरिटी लाइट, की लाइट, वो भी आ रही है। तो कभी भी गाड़ी का जब भी इंस्पेक्शन करते गाड़ी बंद होती है तभी आपको ये दो चीज़ चेक करना जरूरी है कि उसका सिक्योरिटी लाइट प्रॉपर आ रहा है क्या और साथ में इसका चेक लाइट आ रहा है क्या। तो ये अभी लाइट दोनों आ रही है। अभी देखेंगे कि इसको अभी मैं क्रैंकिंग करूँगा तो ये स्टार्ट नहीं होएगी क्योंकि ये गाड़ी रनिंग में बंद हो गई है। मैं इसको एक बार क्रैंक करके दिखाता हूँ। इंजन घूम रहा है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं अभी आगे से भी दिखाता हूँ एक बार। मार सेल्फ मार मार। बस, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी रनिंग में बंद होगी। लेकिन इसके अंदर एक आपको मैं और एक दिखाता हूँ कि ये गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी, लेकिन उसका एक जुगाड़ है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अभी देखो, ये सेल्फ मार रहा हूँ, ये चालू नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसको एक बार मैं स्कैन करता हूँ और आपको प्रॉब्लम भी दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो एक बार इसको थिंक टूल मास्टर के ऊपर इसको एक बार स्कैन करते हैं। तो इसको मैंने वीसीआई कनेक्ट किया हुआ है और एक बार इसको स्कैन करते हैं और जाएंगे डायग्नोस में। इसका इग्निशन स्विच ऑन है, तो जाते हैं डायग्नोस में, एशियन, और जाएंगे मारुति इंडिया। ओके, ओल्ड मेनू, न्यू मेनू से भी कर सकते हैं, मैं ओल्ड में करूँगा। और जाएंगे स्विफ्ट में, स्विफ्ट इंजन कंट्रोल यूनिट। और ये अपना के सीरीज इंजन है, तो के सीरीज में जाते हैं क्योंकि 2010 के बाद के सीरीज इंजन निकला है जो एल्यूमिनियम का। उसमें टाइमिंग चेंज रहता है, एल्यूमिनियम की बॉडी रहती है टाइमिंग कवर। ओके, और ट्रबल कोड करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फॉल्ट इसके अंदर शो हो रहे हैं, लेकिन उसमें ये दो फॉल्ट है। P0607 कंट्रोल मॉड्यूल फॉल्टी, ये फॉल्ट है। और साथ में दूसरा देखेंगे तो P2101 एक्सीलेटर पेडल ड्राइवर कंट्रोल मोटर कॉइल रेंज एरर। ये दो फॉल्ट गाड़ी बंद पड़ने से रिलेटेड है। बाकी ये जो ऊपर वाला है इससे कुछ मतलब नहीं है, फर्स्ट वाला है वो। तो P0607 कंट्रोल मॉड्यूल फॉल्टी का फॉल्ट आ रहा है और साथ में एक्सीलेटर पेडल ड्राइवर का भी फॉल्ट आ रहा है। और ये दोनों फॉल्ट करंट में, जब तक ये करंट में है तब तक ये गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होएगी। देखेंगे तो यहाँ पे करंट लिखा है और यहाँ पे भी करंट लिखा है, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला फॉल्ट देखेंगे तो ये पेंडिंग में, लेकिन ये दोनों करंट में, नीचे वाला और ये कंट्रोल मॉड्यूल वाला। तो अभी क्या करता हूँ मैं, आपको इसको है ना, स्विच को एक बार मैं कट करता हूँ, मतलब बंद करूंगा, इसको बंद करता हूँ और वापस एक बार मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो ये अभी स्टार्ट हो जाएगी। आपको दिखाता हूँ। इग्निशन स्विच ऑन किया मैंने, चेक लाइट, सिक्योरिटी लाइट आ गया और इंजन को करते हैं क्रैंक। तो ये अपनी गाड़ी स्टार्ट हो गई। और अभी और एक बार मैं आपको स्कैन करके दिखाता हूँ। इसको एक बार स्कैन करता हूँ, रेड ट्रैवल कोड,
तो जैसे भी गाड़ी स्टार्ट होगी तो ये जो दोनों फॉल्ट है ना वो हिस्ट्री में चले गए, एक्सीलेटर पैडल वाला भी, ड्राइवर कंट्रोल और ये कंट्रोल मॉड्यूल फॉल्टी का भी फॉल्ट हिस्ट्री में चला गया। ये पहला करंट में आ रहा था और अभी चेक लाइट ऑन है, तो ये चेक लाइट को भी क्लियर करता हूँ मैं। क्लियर फॉल्ट कोड सक्सेसफुल, रेड ट्रबल कोड। तो ये कैनिस्टर का फॉल्ट है, लेकिन उससे गाड़ी बंद नहीं होती है, वो ये अलग प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो उसका जो चेक लाइट चला गया। और अभी फॉल्ट की तरफ लेके जाता हूँ, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है क्यों आया और वो ऑलरेडी मुझे आइडिया है इसका, और इसके पहले भी मैंने 3-4 प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया है कंट्रोल मॉड्यूल क्वालिटी का। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम इसका कहाँ पे है। गाड़ी को एक बार मैं बंद करता हूँ, और गाड़ी जो रनिंग में बंद होने का प्रॉब्लम है, तो इसका जो प्रॉब्लम है जहाँ तक मुझे आइडिया है, ये इंजन कंट्रोल यूनिट रहता है, मदरबोर्ड ईसीएम बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके पहले भी मैंने 4-5 प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किए थे। और ये थोड़ा ज़्यादा इसका ये ना ये हीट हो रहा है, ये लिमिट से ज़्यादा हीट हो रहा है। इसका मदरबोर्ड भी इसके अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना हीट होना नहीं चाहिए। और ये आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका है ना ये N2 वाला ईसीएम है, यहाँ पे देखेंगे N2 लिखा है, ये पार्ट नंबर है। तो मेरे पास दूसरा ईसीएम मैंने और एक लाया हुआ है, तो इसको एक बार लगाते हैं, कोडिंग करते हैं और चेक करते हैं ये प्रॉब्लम क्लियर हो रहा है क्या। फिटिंग कर दिया मैंने, तो एक बार इग्निशन स्विच ऑन करते हैं। ऑन किया मैंने, चेक लाइट आ गई है, लेकिन इसका जो सिक्योरिटी लाइट है ये ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि नया ईसीएम सेकेंड डाला है, या फिर नया भी डालते हैं तो आपको कोडिंग करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी लाइट ब्लिंक कर रही है, तो इसको एक बार मैं कोडिंग करता हूँ। और कोडिंग करने के कम से कम 100 के ऊपर मैंने वीडियो डाले कोडिंग प्रोग्रामिंग के इसके, तो इसको मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, इसको मैं एक बार कोडिंग कर देता हूँ। प्रोग्राम सक्सेसफुल, ओके। और यहाँ पे इसका जो इमोबिलाइजर लाइट ब्लिंक कर रहा था वो रुक गया, तो इसको एक बार स्टार्ट करता हूँ मैं। और ये पहले इसको बंद किया मैंने, ऑन करते हैं और करते हैं क्रैंक, तो गाड़ी अपनी हाफ सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो इसको एक बार वापस मैं स्कैन करता हूँ के सीरीज, रीड ट्रबल कोड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो नो ट्रबल कोड, मतलब कोई फॉल्ट कोड इसके अंदर शो नहीं हो रहा है। जो कंट्रोल मॉड्यूल फॉल्टी का फॉल्ट था वो चला गया। और जो ईसीएम, जो मदरबोर्ड कभी कभी है ना ईसीएम वो करंट छोड़ देता था रनिंग में और गाड़ी को बंद कर देता था ऑटोमेटिकली। और देखने स्टार्ट हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हुआ रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।